लिन अपने फादर को मिस कर रही थी। फैमिली फोटोज के देख रही थी। एक फोटो के नीचे जिन ने लिखा था, मुझे उम्मीद है कि तुम रियलिटी का सामना कर पाओगे, तुम हमेशा खुश रह पाओगी। ये पढ़कर लिन हैरान थी कि जिन ने ऐसा क्यों लिखा है, क्या वो कोई सच्चाई छुपा रहा है। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है। जिया लिन को देखने आती है। लिन उसे दूर जाने लगती है। जिया समझ जाती है कि लिन देख सकती है और वो कहती है, मुझे पता है तुम कई दिनों से नाटक कर रही थी ब्लाइंड होने का। आज मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी आंखें ठीक हो चुकी है। अब लिन साफ साफ जिया से पूछती है, ये बताओ तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। मैंने तुम्हें चीजन के साथ देखा, तुम दोनों मुझे चीट कर रहे हो। जिया कहती है, हाँ हम दोनों चीट कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? यहाँ हमें पता चलता है कि जो जिया है, जो लिन के फादर थे, उनके ड्राइवर की डॉटर जिया है और बचपन से ही जिया और लिन हमेशा से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर जिया मन ही मन लिन से नफरत करती है। उसका हर चीज, प्रॉपर्टी, पैसा, हर चीज हासिल करना चाहती है। ये सब जानकर लिन को बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू थे। अब जिया और भी ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें पता है जिन तुम्हारे घर क्यों आया? तुमसे बदला लेने, लेकिन तुमसे प्यार कर बैठा। तुम्हारे फादर के कारण उसके फादर की मौत हुई थी। वो बैंकक्रप्ट हो गए थे क्योंकि तुम्हारे फादर ने उनके साथ चीट किया था। ये सुनकर लिन बिल्कुल शॉक थी। वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पर जिया कहती है, अगर मुझ पर विश्वास नहीं करती तो जाओ किसी से भी पूछ लो, हर कोई ये बात जानता है। उधर हम चिन को देखते हैं। चिन सोया हुआ था। उसने अपनी हालत बिगाड़ रखी थी। वो बस लिन की यादों में खोया हुआ था। तभी जामो से मिलने आता है। वो उसे बहुत डांटता है कि तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है। मैं अभी लिन के पास जाऊंगा, उसे बहुत डांटूंगा तुम्हारे कारण। चिन कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे। जामो कहता है, अगर तुम अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो लिन को कैसे बचाओगे? उसके आगे पीछे दुश्मन ही दुश्मन है। हम चीजन को देखते हैं। चीजन से जिया मिलती है। उसे कहती है कि लिन देख सकती है, आज उसने एडमिट भी कर लिया और वो हमारी सारी सच्चाई जानती है। ये सुनकर चीजन घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे चिन ने भी धोखा दे दिया, उसने सारे पैसे, सब कुछ उसके हाथों में है। लिन भी हमारी सच्चाई जान चुकी है। अब तो हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। लेकिन मुझे लिन को कैसे भी मनाना है। मैं उसे माफी मांगूंगा, सब कुछ हासिल कर लूंगा। जिया सुनकर गुस्से में आती है। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे? इसका मतलब तुम अब सारा आरोप मेरे ऊपर डाल दोगे। जिजन कहता है, हाँ तुमने सही समझा। ये सुनकर जिया का दिल टूट जाता है। कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ही फंसाने वाले हो। जिजन कहता है, तुम ही पागल थी, मुझसे प्यार कर बैठी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था। जिया ये सुनकर बहुत ही गुस्से में थी, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जिजन उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब सीधा जिजन लिन से मिलने जाता है। लिन से पहले माफी मांगता है और कहता है कि जिया के कहने पे मैं सारा कुछ कर रहा था। उसने मुझे सीड्यूस कर लिया था, मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। लिन उसके बातों में नहीं आती। वो कहती है कि सारी बात झूठी है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। तुमने मेरे फादर को भी मारा था मेरे पास पैसों के लिए और आज भी तुम नाटक कर रहे हो। जिजन कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लिन कहती है, मेरे पास कई सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ। ये सुनकर तो जिजन के पसीने छूट जाते हैं। वो अब गुस्से में था। वो कहता है कि अगर तुम्हें अब सच्चाई पता ही चल गई है, लेकिन तुम्हारे पास इतने एविडेंस नहीं कि तुम मुझे सजा दिला सको, मुझसे छुटकारा पा सको। लिन कहती है, फिर तुम अब क्या करोगे? अब हम देखते हैं जिजन के दिमाग में कोई आइडिया चल रहा था। वो लिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है ताकि उसके साथ वेडिंग करके प्रॉपर्टी को हासिल कर सके। लिन चिल्लाने लगती है। वो बिल्कुल डरी हुई थी। तब यहाँ पर चिन आता है। वो उसे बचा लेता है। जिजन को बहुत मारता है। जिन को धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम दोनों को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो वहाँ से चला जाता है। लिन तो डरी हुई थी। जिन पहले लिन को बहुत डांटता है। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने जिजन को फिर से उकसाया ताकि वो तुम पर कोई हमला करे और तुम वो सबूत इकट्ठे करके पुलिस के पास जा सको। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। लिन रोने लगती है। वो कहती है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? मेरे फादर ने तुम्हारे फादर के साथ धोखा दिया, मेरी फैमिली के कारण तुम्हारी फैमिली बर्बाद हुई। लिन बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी। वो चिन से कहती है, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, हम दोनों को एक दूसरे को भूलना होगा। लिन अब वहाँ से जाने लगती है। चिन उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ता है और कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? जो पास में हो गया उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। चिन उसे बार बार रोकता है पर लिन नहीं मानती। अब चिन उसे कहता है, भले ही तुम मुझसे दूर जा रही हो, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों बहुत ही हर्ट फील कर रहे थे। लिन अपने रूम में थी। रूम के बाहर चिन था। दोनों के आंखों में आंसू थे। अब ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। लिन कहीं भी जाती, जो काम करती, चिन हमेशा उसके साथ रहता, उसके असिस्टेंट के रूप में। दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, पर अपने फीलिंग सब छुपा कर रखते हैं। अब हम देखते हैं, एक दिन लिन जब उठती है, चिन घर पर नहीं था। उसे लगता है शायद चिन चला गया। वो मन में सोचती है कि ये अच्छा ही हुआ कि चिन चला गया, वैसे भी मैं उसकी बहुत बड़ी कर्जदार हूँ। तभी लिन को किसी का कॉल आता है। वो सुनते बिल्कुल वो चिंता में आ जाती है। आगे वो चिन के घर पे जाती है। वहाँ पर जामो था। जामो लिन को बहुत डांटता है कि तुम्हारे कारण चिन की हालत कैसी हो रखी है, वो बिल्कुल बीमार है, तुम्हारे लिए चिंता करता रहता है। तुम्हारे फादर ने उसके फादर को तो मार दिया, लेकिन लगता है अब तुम भी उसको मार दोगी। अब लिन सीधा चिन को देखने जाती है। चिन बुखार में था, बहुत ही कमजोर हो गया था, इसीलिए वो आज उसके घर पे नहीं गया था। लिन अब उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि इसकी हालत कैसी है। चिन कहता है, क्या तुम मेरे लिए चिंता कर रही हो?
क्या तुम मुझे लाइक करती हो? लिन कहती है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी बहुत चिंता करती हूँ। काश ऐसा होता कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं होते तो हमारे बीच ऐसी परेशानियां ही नहीं होती। जिन कहता है तुम ये सारी बातें तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लिन कहती है हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, और ये भी मैं झूठ बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं तुम्हारी चिंता नहीं करती। आज मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी चिंता में नहीं थी। ये सुनकर जिन बहुत ही अच्छा फील करता है, उसे किस करता है। अब दोनों ही साथ में सोते हैं। कुछ देर बाद लिन चेजन से मिलती है। चेजन उसे एक वीडियो दिखाता है जो चिन की थी जब वो लिन के फादर के साथ फाइट कर रहा था। फाइट में ये बातें चल रही थी कि लिन के फादर चिन से माफी मांग रहे थे। चिन उन्हें कह रहा था तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये सारी बातें उस वीडियो में देखती है। चिन कहते देखो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि चिन नहीं तुम्हारे फादर को मारा होगा। लेकिन लिन तब चिन पे विश्वास करती थी। वो चिन को साफ साफ बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, उसने मेरे फादर को नहीं मारा। चिन अब समझ आता है कि लिन भी चिन से प्यार करती है और वो अब उस पर विश्वास करती है। अब लिन चिन को धमकी देती है कि मुझे पता है तुमने मेरे फादर को मारा है, लेकिन चिन को तुम फंसा रहे हो। चिन ये सुनकर गुस्से में जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है ये प्रूव करने का कि मैंने तुम्हारे फादर को मारा है? तुम कहीं भी जाओ, जो मेरे पास एविडेंस है वो चिन को फंसाएगा, ना कि मुझे। लिन अब घबरा जाती है। वो सोचती है कि अब चिन को कैसे बचाए, क्योंकि चेजिन अब चिन को फंसाने वाला है।